नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे आज साहित्यकार और कवि इस मंच से जुड़े हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं रमेश कपूर जी, मशहूर गायक हैं बॉलीवुड से, मैं उनका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं चारू कपूर जी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंच पर। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं सुमेश जी, उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हम सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वीणा वादिनी वरदे 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 प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव भारत में भर दे भर दे भर दे भर दे। आठ अंध उर के बंधन स्वर महाजन निजो हिरमय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणा वादिनी वरदे वरदे। नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र नव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे स्वर दे स्वर दे स्वर दे वीणा वादिनी वरदे 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 वरदे। धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत खूब, सुमेश बहुत खूब, बहुत गुप्ता बढ़िया। जी। बहुत सुंदर आवाज आपकी, जिसमें आपने थैंक यू। सरस्वती वंदन का गायन किया यहाँ इस मंच पर। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे विशिष्ट अतिथि रमेश कपूर जी को। रमेश कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के जनाब पुष्पाकर साहब को मेरा नमस्कार व आदाब। आज मन की चौपाल कार्यक्रम में कवियों के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होकर के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं अपनी फिल्मी सफर का थोड़ा सा किस्सा सुनाऊंगा आपको कि कैसे मैं फिल्म के कुछ गीत मैंने गाए हैं। उसका एक गीत मैं उसका किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं 1967 में अमृतसर से बॉम्बे के लिए चला गया। वहां पर मेरी मुलाकात, जो मैं गीत गा रहा हूँ उनके लेखक जनाब नंदी खन्ना साहब हैं, उनसे हुई। उन्होंने मुझे संगीतकार उषा खन्ना जी से मिलाया। उन्होंने मुझे सुना 2-4 बार। एक दिन कहने लगी कि आप अपना साउंड टेस्ट तो करवा लीजिए। मैंने बोला जी हाँ ठीक है। मैं महबूब स्टूडियो चला गया साउंड टेस्ट के लिए। उनके दिनों उनकी पिक्चर जिन्होंने वो म्यूजिक दे रही थी, साजन बिना सुहागन, उसके गाने के लिए उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी थी। मैं करीब 8 बजे पहुंचा और उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। सुमन कल्याणपुरी का एक गीत वो गा रही थी। समाप्त हुआ कार्यक्रम तो मैं सिंगिंग रूम में चला गया। मैं ये सोच रहा था मुझे कोई शायद म्यूजिशियन मिलेंगे, मगर कुछ नहीं। हारमोनियम पर ही मैंने 1-2 गीत सुनाए। वही गीत मैं आपको आज सुना रहा। दोस्तों के भेष में दुश्मन मिले अक्सर मुझे, अब तो अपने साय से भी लगने लगा है डर मुझे। दोस्तों के भेष में
दुश्मन मिले अक्सर मुझे, दोस्तों के भेष में दुश्मन मिले अक्सर मुझे। अब तो अपने साए से लगने लगा है डर मुझे, लगने लगा है डर मुझे, दोस्तों के भेष में। मेरी तन्हाई पे जो रहम खाने आए थे, मेरी तन्हाई पे जो रहम खाने आए थे, जो खुशी बनकर मेरे गम मिटाने आए थे, चल दिए वो मेहरबा खुद अपने गम देकर मुझे, दोस्तों के भेष में दुश्मन मिले अक्सर मुझे। अब तो अपने साए से लगने लगा है डर मुझे, लगने लगा है डर मुझे, दोस्तों के भेष में। बेवफाई बन गई जब जमाने की अदा, बेवफाई बन गई जब जमाने की अदा, फिर भी के ना किस तरह हुस्न झूठे प्यार का, सच कहूंगा चाहे दुनिया मार ले पत्थर मुझे, दोस्तों के भेष में दुश्मन मिले अक्सर मुझे। अब तो अपने साए से लगने लगा है डर मुझे, लगने लगा है डर मुझे, दोस्तों के भेष में। बहुत वाह, खूबसूरत बहुत रमेश बहुत कपूर जी, बहुत अच्छे। आपकी जितनी मजा आ सुंदर गया सर, आवाज है, बढ़िया। आपका ये गीत सुनकर मुकेश जी की याद तो आ ही जाती है। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुकेश जी से आप बहुत ज्यादा प्रभावित भी रहे होंगे अपने उस दौर में जब आपने बॉलीवुड में कदम रखा था। जी धन्यवाद, धन्यवाद रमेश कपूर जी हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं दुर्गेश प्रयागी जी। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मंच को प्रणाम करता हूं और आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय रमेश कपूर जी को प्रणाम करता हूं और सीधे सीधे कुछ पंक्तियों से जोड़ता हूं। रिक्तता कब तुम्हारी भरी जा सकी। प्रेम का महीना चल रहा है, प्रेम पे ही प्रेम है तो कहीं ना कहीं कुछ श्रृंगार और वियोग दोनों आता है। रिक्तता कब तुम्हारी भरी जा सकी, आज भी हम अधर में खड़े रह गए और बूंद सावन की दर पर गिरी ही नहीं, बूंद सावन की दर पर गिरी ही नहीं, आज भी हम भंवर में खड़े रह गए। रुक्मिणी ने तो यूं कृष्ण को पा लिया, रुक्मिणी ने तो यूं कृष्ण को पा लिया, कृष्ण भी राधिका के सगे हो गए और नंदिनी बन हिमालय की सागर चली,
नंदिनी बन हिमालय की सागर चली, नागफनियों शहर हम पड़े रह गए। और एक दूसरे मिजाज का, बल्कि मिजाज नहीं कहूंगा, आज का जो समाज है, जो सच्चाई है, अभी हाल ही में मैंने कुछ देखा है, कुछ घटित हुआ मेरी आंखों के सामने, बस वहां से दो पंक्तियां आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। बड़ी अफवाह थी, बड़ी अफवाह थी, है लोग मरते आत्मा रहती, मगर अब दिखता है लोग रहते आत्मा मरती। अरे अभी कल ही भरे जन राह, अभी कल ही भरे जन राह था वो मर गया यार, और तड़पती आत्मा की थी रही बस वीडियो बनती। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश प्रयागी जी, आपकी खूबसूरत रचनाओं के लिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं बालकृष्ण गुप्ता जी। बालकृष्ण गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सबसे पहले मैं गेस्ट ऑफ ऑनर श्री रमेश कपूर जी का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे प्रोग्राम में आए, और चारू जी जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, मंच को नमन करता हूं। अपनी कविता वक्त पेश कर रहा हूं। वक्त निकाल मैंने वक्त से पूछा, वक्त निकाल मैंने वक्त से पूछा, क्या वक्त है तुम्हारे पास मेरे से बात करने के लिए? वक्त ने हंसते हुए कहा, दोस्त मेरे साथ चलोगे तो वक्त ही वक्त है, क्योंकि मैं तो ठहर नहीं सकता। वक्त के साथ चलते हुए पूछा, किसी का अच्छा और किसी का बुरा वक्त क्यों आता है? वक्त ने कहा कि वक्त रहते जो वक्त के साथ नहीं चलते, वे बुरा वक्त नहीं देखते। जो जानते हैं कि वक्त को रुकना पसंद नहीं, वक्त को विश्राम पसंद नहीं, उन पे बुरा वक्त नहीं आता। वक्त के साथ नहीं चलते, वे पिछड़ जाते हैं, उन्हें वक्त की पीठ दिखाई देती है। वही कहते हैं कि बुरा वक्त आ गया है, क्योंकि दुनिया की चकाचौंध में खोकर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, दोष वक्त को देते हैं कि बुरा वक्त आ गया है। वक्त ने फिर पूछा, तुम्हें कैसा लगा वक्त के साथ चलना? मैंने कहा, कुछ पता ही नहीं चला, मैं कितना आगे निकल आया, अब तो शायद जाने का वक्त आ गया है। वक्त हंसा, निरंतरता में जाना क्या और आना क्या, तुम वक्त के साथ हो, वक्त तुम्हारे साथ है, क्या इतना बस नहीं? क्या तुम्हें पता चला इतने समय में कितनी ऋतुएं बदल गईं, नदियों का कितना जल बहकर सागर में जा मिला, कितने पेड़ नए उगाए, कितनों पे कुल्हाड़ियां चली। नहीं पता चलता उन्हें जो वक्त के साथ चलते हैं, जो वक्त का मूल्य जानते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बालकृष्ण गुप्ता जी, इस मंच पर बहुत हमारे अच्छी साथ कविता अपनी बालकृष्ण। खूबसूरत रचना साझा करने के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं नीतू गर्ग जी। नीतू गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत आभार सर। मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि रमेश कपूर जी और चारू कपूर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। एक गजल पेश करती हूँ। आपकी चाहत से हम डरने लगे, आपकी चाहत से हम डरने लगे, दिल में कुछ तूफान घर करने लगे, आपकी चाहत से हम डरने लगे। हम चले थे राह सीधी और भली, हम चले थे राह सीधी और भली, पेचो खम में क्यों सफर करने लगे, पेचो खम में क्यों सफर करने लगे। इन हंसी बातों का है अंजाम क्या, इन हंसी बातों का है अंजाम क्या, दिल बेचारे पे असर करने लगे।
दिल में उठती है कसक जो मीठी सी, दिल में उठती है कसक जो मीठी सी, तुम न जाने क्यों जहर करने लगे, तुम न जाने क्यों जहर करने लगे। होते हैं जो ख्वाब नामुमकिन कभी, होते हैं जो ख्वाब नामुमकिन कभी, उन पे दस्तक की खबर करने लगे, उन पे दस्तक की खबर करने लगे। यूं तो हो मासूम तुम और मेहरबान, यूं तो हो मासूम तुम और मेहरबान, क्यों गुलिस्ता को सहरा करने लगे, क्यों गुलिस्ता को सहरा करने लगे। हमको जो ना थी शिकायत आपसे, हमको जो ना थी शिकायत आपसे, वो शिकायत ही नजर करने लगे, वो शिकायत ही नजर करने लगे। आपकी चाहत से हम डरने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत खूबसूरत रचना आपकी जो आपने हमारे साथ इस मंच पर साझा की। नीतू गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि साहित्यकार जुड़े हैं प्रेमवीर जी। प्रेमवीर जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार। आज के विशिष्ट अतिथि रमेश कपूर जी और देश पुष्पाकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कविता और उसके बाद गजल। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। एक गजल आप सभी की नजर। अपना अलग किरदार निभा सको तो जाने, अपना अलग किरदार निभा सको तो जाने, पथरीले रास्तों पर साथ निभा सको तो जाने, पथरीले रास्तों पर साथ निभा सको तो जाने। लोग करेंगे तरह तरह की बातें, लोग करेंगे तरह तरह की बातें, साथ फिर भी निभा सको तो जाने, साथ फिर भी निभा सको तो जाने। अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, क्या बात। अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, मुफलिस को रोटी खिलाओ तो जाने, मुफलिस को रोटी खिलाओ तो जाने। अबला को अबला को सबला कहना आसान है, अबला को सबला कहना आसान है, उसकी आबरू बचा पाओ तो जाने, उसकी आबरू बचा पाओ तो जाने। रोशनी में तो सभी दिखाई देते हैं, रोशनी में तो सभी दिखाई देते हैं, अंधेरे में भी गले लगाओ तो जाने, अंधेरे में भी गले लगाओ तो जाने। हर कोई जहां गिराने में है मशरूफ, हर कोई जहां गिराने में है मशरूफ, सहारा घर बनकर आओ तो जाने, सहारा घर बनकर आओ तो जाने। प्रेम आंसू तो हर कोई बहा देता है, प्रेम आंसू तो हर कोई बहा देता है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ तो जाने, चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ तो जाने। अपना अलग किरदार निभा सको तो जाने,
पथरीले रास्तों पर साथ निभा सको तो जाने, अपना अलग किरदार निभा सको तो जाने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमवीर जी, अपनी खूबसूरत रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा करने के लिए। इसके बाद मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं विमला गुगलानी जी। विमला गुगलानी जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया सर, और सभी को मंच को नमन, और सभी साहित्यकारों बुद्धिजीवियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। मेरी कविता का शीर्षक है क्या है कविता। मैं ना जानूं कविता क्या है, मैं ना जानूं कविता क्या है, ना मैं जानूं गजल का सार, छंद बंद का भेद न जानूं, ना मैं कुछ भी करूं विचार। आस पास में जो भी देखूं, आस पास में जो भी देखूं, प्रकृति को जब मैं निहारूं, आमों पर जब कूके कोयल, सावन में बारिश को पुकार। प्यार मोहब्बत का अरमान, श्रृंगार रस का करूं बखान, प्रीतम की विरहा में जानूं, भंवरे की भाषा पहचानूं। सीमा पर जब सेना जाए, सीमा पर जब सेना जाए, व्याकुल मनवा भी हो जाए, तूफान बाढ़ सुनामी आए, कलम मेरी तब चैन न पाए। बेटी कोख में मारी जाए, दहेज की बलि चढ़ाई जाए, कलम कवि की उगले आग, पर शासन से करे फरियाद। कभी रिश्तों के धागे बुनती, कभी रिश्तों के धागे बुनती, आशाओं के फूल में चुनती, भ्रष्ट नेताओं के खोलूं पोल, झूठे वादों का जो पीटे ढोल। मन की बात बता सकती हूँ, मन की बात बता सकती हूँ, अपनी कलम चला सकती हूँ, आजाद देश की वासी हूँ, मैं दिल की बात बता सकती हूँ। मुझको कभी भले न समझो, मुझको कभी भले न समझो, मत समझो साहित्यकार, मन के तार जब होते झंकृत, शब्द मेरे लेते आकार, शब्द मेरे लेते आकार, शब्द मेरे लेते आकार। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विमला गुगलानी जी, आपकी खूबसूरत बहुत इस बढ़िया, प्रस्तुति के बहुत लिए, बढ़िया। मंच पर हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके बाद मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ शायर जुड़े हैं साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के गजल पर आता हूँ, गजल पर बात करता हूँ, सब जानते हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए गजल का मतलब देखें। एक अश्क आंखों से निकल आया है, एक अश्क आंखों से निकल आया है, अरसे बाद बातों में तेरा जिक्र आया है। एक अश्क आंखों से निकल आया है, अरसे बाद बातों में तेरा जिक्र आया है। शेर देखें, तेरे नाम ने इन लबों को मुद्दत बाद छुआ, तेरे नाम ने इन लबों को मुद्दत बाद छुआ, अपनी मंजिल तक जैसे कोई सफर आया है। शेर देखें, आज हो गया पशेमा दरिया भी हमसे, आज हो गया पशेमा दरिया भी हमसे, बरसों बाद प्यास छिपाने का हुनर आया है। आज बरसों हो गया आज हो गया पशेमा दरिया भी हमसे, बरसों बाद प्यास छिपाने का हुनर आया है। रूबरू नहीं तो ख्वाब में ही सही, रूबरू नहीं तो ख्वाब में ही सही, मेहताब इन दीदों को नजर आया है। रूबरू नहीं तो ख्वाब में ही सही, मेहताब इन दीदों को नजर आया है। और ये खास शेर, मेरा हाल दिल भीगा तकिया बयां करेगा, मेरा हाल दिल भीगा तकिया बयां करेगा, आंखों से झरता झरता पानी जिसके सीने पर आया है। मेरा हाल दिल तो भीगा तकिया बयां करेगा, आंखों से झरता पानी जिसके सीने पर आया है। एक और खास शेर देखें। सब कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूं अब, सब कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूं अब, मेरे अंदर भी थोड़ा सा सब्र आया है। सब कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूं अब, मेरे अंदर भी थोड़ा सा सब्र आया है। कागजी फूल से रिश्ते भी महकने लगे हैं, अलग पहलू एक, कागजी फूल से रिश्ते भी महकने लगे हैं, जब से मेरे पास महंगा सा इतर आया है। कागजी फूल से रिश्ते भी महकने लगे हैं,
जब से मेरे पास महंगा इतर आया है। और ये मक्ते का शेर देखें, और कुछ भी नहीं ये इश्क है साहिल, और कुछ भी नहीं ये इश्क है साहिल, दरिया से मिलने आज समंदर आया है। और कुछ भी नहीं ये इश्क है साहिल, दरिया से मिलने आज समंदर आया है। एक अश्क आंखों से निकल आया है, अरसे बाद बातों में तेरा जिक्र आया है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचनाएं साहिल सिंह जी जो आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं अनु रानी शर्मा जी। अनु रानी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत आभार सर। मंच पर उपस्थित जो भी साहित्यकार हैं वो मेरे लिए वंदनीय है। रमेश कपूर सर जी को अभिनंदन करती हूँ, और पुष्पाकर सर आपका आभार इस मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए, और प्रेमवित सर का आभार मुझे जोड़ने के लिए। सबको प्रणाम करती हूँ और अपनी रचना पे आती हूँ। शीर्षक है हार मत स्वीकार करना। इसको गा के सुनाती हूँ आपको। इस धरा से उस गगन तक, सप्त सिंधु के चरण तक, इस धरा से उस गगन तक, सप्त सिंधु के चरण तक, पसरी है संभावनाएं क्षीर सागर के भ्रमण तक। श्वास की हर नर्तकी का, श्वास की हर नर्तकी का, आस से श्रृंगार करना। हार मत स्वीकार करना, हार मत स्वीकार करना। इस धरा से उस गगन तक, सप्त सिंधु के चरण तक, पसरी है संभावनाएं क्षीर सागर के भ्रमण तक। श्वास की हर नर्तकी का, आस से श्रृंगार करना। हार मत स्वीकार करना। तन तो पुतला तन का क्या है, मन की सुनकर बहकता है। मांस मज्जा का घड़ा ये, वश है ना स्वाधीनता है, वश है ना स्वाधीनता है। कर्म जल में इस कलश को भीड़ धड़क गति सार करना। कर्म जल में इस कलश को बेधड़क गति सार करना। हार मत स्वीकार करना, हार मत स्वीकार करना। मत भटकना भूल कर भी चैन के लालित्य में, मत भटकना भूल कर भी चैन के लालित्य में। तन से मन से बद्ध रहना नित्य निज दायित्व में, तन से मन से बद्ध रहना नित्य निज दायित्व में। आत्मबल पर चोट करती, आत्मबल पर चोट करती, हर शिला पर वार करना। हार मत स्वीकार करना, हार मत स्वीकार करना। इस धरा से उस गगन तक, सप्त सिंधु के चरण तक, पसरी है संभावनाएं क्षीर सागर के भ्रमण तक। श्वास की हर नर्तकी का से श्रृंगार करना। हार मत स्वीकार करना, हार मत स्वीकार करना। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत सुंदर। बहुत रचना बढ़िया, बहुत जो आपने बढ़िया। इस मंच पर हमारे साथ साझा की। अनु रानी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी रचना हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके बाद मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर साहब। हमारे कार्यक्रम के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं श्री रमेश कपूर साहब, और स्पेशल जो हमारे गेस्ट हैं चारू कपूर जी, उनका स्वागत करते हुए मंच को नमन करता हूं और कविता पे आता हूं।
शीर्षक है जीवन अवश्य हो। तुम मेरी प्यास का प्रतिनिधित्व करती हो, या फिर हो सकता है कि तुम मेरी प्यास ही हो। तुम मेरी हर सांस का प्रतिनिधित्व करती हो, या फिर हो सकता है कि तुम मेरी सांस ही हो। अतीत में असंख्य बार मृत प्राय स्थूल प्राणाधार को जीवित कर चुकी हो। नवचेतना, आभास, हृदय स्पंदन व श्वास को परिभाषित कर चुकी हो। सदैव तुम साथ नहीं, ठीक से ज्ञात नहीं, पर यह निश्चित है कि तुम मेरी प्यास का आकार हो और कई मूल आवश्यक कामनाओं का आधार हो। जैसे जलपात्र के अवलोकन भर से शीतलता का आभास मुझे होने लगता है, सूखा कंठ ठंडक सी बिलोने लगता है, ठीक उसी प्रकार से मिलन के आसार से हृदय का सर्वस्व, देह का वर्चस्व सिमटने लगता है, गहरा अजर धुंधल का घटने लगता है। तुम्हारे चिर प्रतीक्षित आगमन की आस का मूल्य, तुम्हारे चिर प्रतीक्षित आगमन की आस का मूल्य है लंबित अतृप्त अनबुझी प्यास का मूल्य है। तुम मेरी मित्र सखी सहेली हो कि नहीं पता नहीं, अंतर्मन अवश्य हो। तुम मेरी जीवन संगनी हो कि नहीं पता नहीं, पर जीवन अवश्य हो, जीवन अवश्य हो। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पालम सैनी जी, आपकी खूबसूरत रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा करने के लिए। इसके बाद मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं गीता मंजरी जी। गीता मंजरी जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार माननीय अतिथिगण, सुधी वृंद एवं मंच को नमन करते हुए मैं अपनी कविता पर चलती हूँ। थोड़ा अभी और रुक, ठहर पतझड़ के शेष पत्र, थोड़ा अभी और रुक, बसंत के आ जाने तक। दूर कोयल छिपकर नजर गड़ा रखी तुझ पर, लेकर जाना है तुझे शून्य को शुरुआत तक। थोड़ा अभी और रुक, ठहर पतझड़ के शेष पत्र, थोड़ा अभी और रुक, बसंत के आ जाने तक। चलती पगडंडी के ऊपर झर रहे सहस्र पीत पत्र, थोड़ा साहस और कर, हरियाली बचाकर रख। थोड़ा अभी और रुक, बसंत के आ जाने तक। तुमने चंचल झाड़ियों में खिलते देखा सुमन, तुमने चंचल झाड़ियों में खिलते देखा सुमन, देखा तुमने चलकर आते विश्वास को विनाश तक। थोड़ा अभी और रुक, बसंत के आ जाने तक। देखा आदि संग अंत का मिलन, तुमने घोंसले में देखा बनते नूतन प्राण। अब मृत्यु पर छींट आ मधुमय जीवन, थोड़ा अभी और रुक, ठहर पतझड़ के शेष पत्र, थोड़ा अभी और रुक, बसंत के आ जाने तक। नमस्कार। बहुत खूबसूरत गीता मंजरी जी, आपने जो हमारे साथ रचना इस मंच पर साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं सतपाल सिंह जी। सतपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। मंच पर विराजे सभी गुणीजन कवियों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी कविता पे आ रहा हूँ। यह आपदा प्रबंधन के लिए। आपदा प्रबंधन के लिए मदद को उठे सैकड़ों हाथ, वो हाथ
लाशों के हाथ पकड़कर खींच रहे थे उनके हाथ की अंगूठियां, चूड़ियां, जेब से पर्स, कानों की बालियां, गले की चेन। यह वक्त की पुकार थी क्या? कीचड़ में पड़ी लाशों से यह सभी कुछ तो अंकुरित होना ही था। फिर राष्ट्रीय संपदा को क्यों नष्ट होने दिया जाए? मौका हाथ में आया है, इसे क्यों गवाया जाए? आपदा प्रबंधन में हाथ साफ करने वाले तो अभी जीवित हैं, पर उनका जमीर मर चुका है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल सिंह जी, अपनी रचना हमारे साथ बहुत साझा अच्छी कविता करने के थी। लिए। धन्यवाद और सर, धन्यवाद। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी। मंच पर उपस्थित सभी कविजनों को मेरा नमस्कार, और आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को भी मेरा प्रणाम। कविता का पाठ शुरू करती हूँ। आज कविताएं नहीं है, 4-4 पंक्तियां हैं, तो पहली 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। हसरतों का आसमान, हसरतों का आसमान बहुत बहुत दूर नजर आया। हसरतों का आसमान बहुत बहुत दूर नजर आया। छलांग तो लगाई मगर हाथ कुछ भी नहीं आया, हाथ कुछ भी नहीं आया। बादलों पर पैर रख, बादलों पर पैर रख, चांद पर जाना था मुझे। बादलों पर पैर रख, चांद पर जाना था मुझे। होश जब आया मगर, होश जब आया मगर, हिस्से जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं आया, हिस्से जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं आया। सूरज की आग सीने में ली, सूरज की आग सीने में लिए, दुनिया बदलने चले थे हम। सूरज की आग सीने में लिए, दुनिया बदलने चले थे हम। आग लगी कुछ इस कदर मगर, आग लगी कुछ इस कदर मगर, आग लगी कुछ इस कदर मगर, समंदर का पानी भी कुछ काम नहीं आया, कुछ काम नहीं आया। जगमगाते हुए ये अनगिनत सितारे, जगमगाते हुए ये अनगिनत सितारे, बयान करते हैं कितने ही अफसाने। जगमगाते हुए ये अनगिनत सितारे, बयान करते हैं कितने ही अफसाने। एक ख्वाहिश मेरी भी पूरी होती मगर, एक ख्वाहिश मेरी भी पूरी होती मगर, कोई टूटा हुआ तारा कभी नजर नहीं आया। एक ख्वाहिश मेरी भी पूरी होती मगर, कोई टूटा हुआ तारा कभी नजर नहीं आया, कभी नजर नहीं आया। अंतिम 4 पंक्तियां। रात काली या स्याह अंधेरे से, रात काली या स्याह अंधेरे से, कब डर लगता था मुझे। रात काली या स्याह अंधेरे से, कब डर लगता था मुझे। किस्मत का खेल देखो मगर, किस्मत का खेल देखो मगर, मेरे हिस्से जो एक चिराग भी नहीं आया, जो एक चिराग भी नहीं आया। धन्यवाद पुष्पाकर जी। बहुत खूबसूरत, आपकी 4-4 लाइनों में आपने जो अपनी बात रखी है शिल्पा गुप्ता जी, बहुत खूबसूरत। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं प्रदीप सेठ सलील जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। मंच को नमन, सभी का अभिवादन। स्नेह दीपक से उजाला कर रहा श्रृंगार, गीत गजलों ने सजाया प्रीत का हर तार। सांझ ने धीरे से पलकों पर रखा गति युग, नैन से मन तक चली निर्मम निरत जलधार। एक कविता। तुम ही रुक्मणी, तुम ही राधा, तुम ही रुक्मणी, तुम ही राधा, मन के वृंदावन में। तुम ही दर्द में आंसू बनकर, गीतों में सुर व स्वर बनकर, अंतर में आ आकर बसती, जाने कितने रूप बदल कर। तुम ही रुक्मणी, तुम ही राधा, मन के वृंदावन में। महक हवा में, चांद गगन में, स्वच्छंद चांदनी सिंचित वन में, तुम हो, तुम आ मुस्काती, संवेदित करुणा में मन में।
तुम्ही खिली कलिका हो साथी, इस ड्योढ़ी निर्जन में तुम्ही रुक्मणी तुम्ही राधा, मन के वृंदावन में। सावन में बदली बन आती, बन बरखा बूंदे लहराती, कभी दामिनी सी आदल में पल दो पल आती छिप जाती। गति भी तुम हो, यति भी तुम हो, तुम तरंग जीवन में, यादों के मोहक प्रसार में, सांसों के झंकर सितार में, मादक उर को सदा थपकती, विरह जनित जागी पुकार में, तुम लोरी देती द्रग बूंदे, पलके किसी सपन में, तुम्ही रुक्मणी तुम्ही राधा, मन के वृंदावन में। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सेठ जी, आपकी खूबसूरत रचनाओं के लिए इस मंच पर जो आपने साझा की। इसके बाद मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं डॉक्टर सरिता मेहता जी। सरिता मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं 2 पंक्तियां आप सबकी नजर में करती हूँ, इजाजत है। प्रेम के जल से सींचे हर पल, प्रेम के जल से सींचे हर पल, मोहब्बत के फूल चहूं और खिले, मोहब्बत के फूल चहूं और खिले, चलो सरिता प्यार के बीज बोए, चलो हम सभी प्यार के बीज बोए। प्रस्तुत है मेरी कविता इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक। यहाँ वहां बना दी है लोगों ने दीवारें, यहाँ वहां बना दी है लोगों ने दीवारें, यहाँ रोकते हैं सब लोग मुझे जाने से, यहाँ वहां रोकते हैं सब लोग मुझे जाने से, यहाँ वहां। कहीं देशों की सरहदें, कहीं परदेशों की दीवारें, कहीं देशों की सरहदें, कहीं परदेशों की दीवारें, कहीं ऊंच नीच की दीवारें, कहीं जाति धर्म की दीवारें, कहीं नफरत की दीवारें, कहीं लिंग भेद की दीवारें, हर तरफ बना दी है लोगों ने दीवारें ही दीवारें, रोकते हैं सब लोग मुझे जाने से, यहाँ वहां रोकते हैं सब लोग मुझे जाने से, यहाँ वहां। पर तहस नहस कर दी है मैंने वह दीवारें सभी, पर तहस नहस कर दी है मैंने दीवारें सभी, बनाया है बस मैंने एक ही बुर्ज, बनाया है मैंने बस एक ही बुर्ज, फैलाया है मैंने अपना आंचल विशाल, फैलाया है मैंने अपना आंचल विशाल, धरती के इस छोर से, धरती के इस छोर से अंबर के उस छोर तक, धरती के इस छोर से अंबर के उस छोर तक, उसी पर खड़ी होकर मैं कहती हूँ, उसी पर मैं खड़ी होकर कहती हूँ, ये विश्व है मेरा प्यारा जहान, ये विश्व है मेरा प्यारा जहान, यहाँ बोलते हैं सब मिलकर बस एक ही जुबान, बस बोलते हैं सब एक ही जुबान, और मोहब्बत की जुबान बोलते हैं सब। यहाँ धर्म है मेरा एक इंसानियत का धर्म, यहाँ धर्म है मेरा बस इंसानियत का धर्म, यहाँ रिश्ता है बस एक प्यार का रिश्ता, बस एक प्यार का रिश्ता, और बस प्यार ही प्यार हो इस जहां में, इस धरती से उस अंबर तक, यही है मेरी दुआ। यही बहुत खूबसूरत रचना डॉक्टर सरिता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत खूबसूरत रचना जो इस मंच पर हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं सुमीर भाटी जी। सुमीर भाटी जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार सर। मैं चंद पंक्तियां रखना चाहूंगा माँ के ऊपर। दो आंखों को चौखट पे माँ, दो आंखों को चौखट पे माँ, दिए सी रख के आई होगी, सांझ पड़े तक घर ना जाऊं, माँ कितनी घबराई होगी, सांझ पड़े तक घर ना जाऊं, माँ कितनी घबराई होगी। मेरी माँ को फोन चलाना नहीं है आता, मेरे फोन की घंटी किस किस से लगवाई होगी, ये रात ठनक के सोई होगी,
बस माँ को नींद ना आई होगी, बस माँ को नींद ना आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमीर भाटी जी, अपनी रचना हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे BL गुप्ता जी के पास। तो BL गुप्ता जी, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत। धन्यवाद पुष्पाकर जी, और सभी मंच को नमन करते हुए, विशेष अतिथि को नमस्ते करते हुए सीधी रचना पर आता हूँ। स्वार्थ में इंसान अंधा हो गया है, राजनीति है कि धंधा हो गया है, कर्म है न धर्म है न लाज है, नाम सेवा का ही गंदा हो गया है, कोर्ट कचहरी में दबी है फाइलें, न्याय है कि अब चुनिंदा हो गया है, और सेक्युलर खुद को कहें पर देखिए कर रहे तुष्टीकरण क्या हो गया है, एक को तो दे रहे हैं खीर मोहन, एक को फांसी का फंदा हो गया है, यात्रा में सेकनी थी रोटियां पर वहां चूल्हा ही ठंडा हो गया है, पर वहां चूल्हा ही ठंडा हो गया है, और जोड़ने भारत चले थे कुंवर जी, जोड़ने भारत चले थे कुंवर जी, वोट की गिनती में अंडा हो गया है, और लूटने को चाहिए सत्ता सभी को, कोई ढका है और कोई नंगा हो गया है, कोई ढका है कोई नंगा हो गया है, बहुत और ही स्वार्थ में इंसान अंधा हो गया है, राजनीति है कि धंधा हो गया है, राजनीति है कि धंधा हो गया है। धन्यवाद। बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत। BL गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपनी रचना मंच पर साझा करने के लिए। सुमेश जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक बार फिर आप अपनी कोई रचना प्रस्तुत करना चाहते हैं इस मंच से। धन्यवाद सर। एक मेरी कविता माँ के ऊपर एक कविता सुनाना चाहूंगा सर। माँ बहुत याद आती है तुम्हारी, माँ बहुत याद आती है तुम्हारी, जब भी मैं दूसरों की माँ को अपने बच्चों से प्यार लाड़ करते डांटते हुए देखता हूँ, तब जब भी मैं दूसरों की माँ को अपने बच्चों से प्यार लाड़ करते डांटते हुए देखता हूँ, तब मुझे भी सुनहरे दिनों की याद ताजा हो आती है। तेरा वह मेरे सिर की मालिश करना, तेरा वह मेरे सिर की मालिश करना, अपने हाथों से मुझे खिलाना, लोरी गाकर सुलाना, बीमार होने पर सारी सारी रात जागकर ध्यान रखना, सब याद आता है मुझे। अपने आंचल की छांव तले, अपने आंचल की छांव तले पापा की डांट से बचाना, झटपट सीने से लगाना, अपने आंचल की छांव तले पापा की डांट से बचाना, झटपट सीने से लगाना, सब याद आता है मुझे। माँ आज मैं जो भी हूं सब आशीर्वाद है तेरा, माँ आज मैं जो भी हूं सब आशीर्वाद है तेरा, उन दिनों मन करता था दूं मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियां, उन दिनों मन करता था दूं मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियां, परंतु मैं अभागा कभी कुछ न दे पाया तुझे। अब करता हूँ भगवान से प्रार्थना, हर जन्म में तू ही बने मेरी माँ, तू ही बने मेरी माँ, और मैं दूं तुझे दुनिया की हर खुशी, दुनिया की हर खुशी। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना सोमेश जी, आपने जो माँ पर कही है, ये बहुत ही धन्यवाद। हृदय स्पर्शी। और इसके बाद मैं चाहूंगा हमारी आज की स्पेशल गेस्ट चारू कपूर जी। चारू कपूर जी 2 शब्द अपने रखना चाहती हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ उसके लिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, सभी गुणीजन बैठे हैं और मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया जा रहा है, जबकि चारू जी के लिए मैं मैं बता दूं कि चारू जी जो हैं ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं, अच्छी एक मॉडल हैं, और सिंगर भी बहुत अच्छी हैं इनको, क्योंकि मैंने सुना है गाते हुए, इनका डांस भी मैंने देखा है कई जगहों पर, और इनकी मूवीज भी वो देखी हैं जिन मूवीज में इन्होंने एक्ट किया है। तो चारू जी।
धन्यवाद पुष्पाकर जी, इतने शान में शब्द कहने के लिए जिसकी मैं इतने भी लायक नहीं हूँ, पर हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। मैं खुद ऐसा समझती हूँ कि मैं गर्वित हूँ इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के संपर्क में आने से, जिसकी एक आवाज पर सब हीरे एक मंच पर एकत्रित हो जाते हैं। मैंने जिक्र भी किया था आपके साथ और उत्तर मिला कि यही हमारा धन है और ये बहुत बड़ी बात है, मेरा ऐसा मानना है। और मेरे बारे में जो कह रहे हैं वो खुद एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं, न केवल पत्रकार हैं, न केवल लेखक हैं, होस्ट भी हैं हमारे आज के और इवेंट मैनेजर भी हैं। हीलिंग और मेडिटेशन से भी हाल फिलहाल में मुझे पता चला है कि वो लोगों की मानसिक समस्याओं को सुलझाने का बड़ा अच्छा प्रयास करते हैं। अभिनय के क्षेत्र में भी इनका अनुभव है, तो इसके लिए मैं बहुत गर्वित हूँ कि आपके संपर्क में आई हूँ। और इसके साथ ही साथ इसी मंच की वजह से मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक महान कलाकार, तपस्वी कलाकार, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके साथ जो शास्त्रीय गायन में श्री रमेश कपूर जी के साथ दूसरी या तीसरी बार मंच पर आने का मुझे मौका मिला है, जो न केवल शास्त्रीय गायन में बल्कि फिल्मी गायन में, गजल हो या शास्त्रीय संगीत हो, वेस्टर्न म्यूजिक की बात नहीं कहूंगी, पर वाद्यों में भी महारत हासिल है। और चाहे वो बांसुरी हो, तबला हो, हारमोनियम हो, किसी भी तरह का वाद्य, इंडिया में पूरे बेस्ट हारमोनियम प्लेयर का खिताब भी हासिल कर चुके हैं। और भाग्य से वो मेरे पिताश्री हैं। उनके आकाशवाणी के समय से और 70 और 80 के दशक से जो फिल्मी करियर उनका रहा है, उसके सफर में जो उनकी आवाज की बुलंदी रही है, आज भी 83वें वर्ष में उनकी उतनी ही बुलंद आवाज है, जो मैं चाहूंगी जिसकी श्रृंखला आज से हजारों वर्षों तक बनी रहे, ऐसे ही बनी रहे। क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मैं देखती आई हूँ कि वो अगर बैठे हुए हैं तो उनके हाथों की जो मूवमेंट होती है उसमें भी तबले की एक ताल बजती रहती है और उनके जहन में म्यूजिकल इनैक्टमेंट चलती रहती है, रियाज करते रहते हैं। तो मुझे, हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, He never gives up। तो आज भी वो गाते हैं तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो इसके लिए आपके मंच का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं वो मंच साझा कर पाती हूँ। और बाकी जो आपने आज इतने हीरे एकत्रित किए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे भी इनको सुनने का मौका मिला है तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चारू जी, हमारे साथ इस मंच पर आज स्पेशल गेस्ट के रूप में जुड़ने के लिए। और आप जो मल्टी टैलेंटेड, खुद एक बहुत अच्छी एक जैसे डांसर हैं, गायक हैं और अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं, और आपको भी कई खिताबों से नवाजा गया है मॉडलिंग के क्षेत्र में भी। तो आपके साथ जुड़कर भी ये मंच साझा करके ही भी हमें सबको बहुत खुशी हो रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। इसके बाद मैं सभी से इजाजत चाहूंगा इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए। और इस मंच पर जो लोग हमारे साथ जुड़े, जो कवि साहित्यकार जुड़े, उन सबका मैं धन्यवाद करते हुए हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री रमेश कपूर जी का धन्यवाद करते हुए, और हमारे आज की जो स्पेशल गेस्ट चारू कपूर जी, उनका भी धन्यवाद करते हुए सबसे इजाजत चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुरेश जी। धन्यवाद सर।